प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं गणित भाग 1 प्रकरण 4 आर्थिक नियोजन पढ़ने वाले हैं। मैं अनिल माली आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं प्रकरण 4 आर्थिक नियोजन। दोस्तों, हमारे अगर देखा जाए तो आर्थिक नियोजन क्या होता है। मान लीजिए हमें कुछ चीज़ें खरीदी करनी होती है, तो हम घर में भी पहले से आर्थिक नियोजन करते हैं। दिवाली की अगर कुछ खरीदारी करनी है तो भी आप पहले आर्थिक नियोजन करोगे। उसी प्रकार से हमारे राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य भी आर्थिक नियोजन करता है और हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा देश भी आर्थिक नियोजन करता है। पहले क्या होता था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स होते थे। टैक्स माने कर होते थे। तो अलग अलग कर, देश एक है, राज्य अनेक होने के कारण अलग अलग राज्यों में, यानी जो चीज आप महाराष्ट्र में खरीदते हैं वह चीज आपको दूसरे राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश है, पंजाब है, वहां आपको सस्ती मिलती है या महंगी मिलती है। तो ये क्यों होता था? क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स थे, कर थे। इसलिए एक देश एक कर होना चाहिए, इसके लिए जीएसटी को लाया गया। तो जीएसटी क्या है, इस प्रकरण में हम देखने वाले हैं। जीएसटी क्या है, जीएसटी के प्रकार क्या है, जो बिल हमें दुकानदार देता है उसे क्या कहते हैं और उसमें जीएसटी कैसा लगाया जाता है, इस संबंध में इस प्रकरण में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे जीएसटी की ओर कि जीएसटी क्या है। जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। देखिए, जीएसटी किसे कहते हैं? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का अर्थ हो गया वस्तु, सर्विस का अर्थ हो गया सेवा और टैक्स का अर्थ है कर। हिंदी में उसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। तो जीएसटी, देखिए दोस्तों, हमारे देश में जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया है। तो जीएसटी एक देश एक कर। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वस्तु का जो कीमत रहेगी, वस्तु की जो राशि रहेगी वो समान रहेगी। तो वस्तु की कीमत आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको समान मिलने वाली है। यह क्यों हुआ? जीएसटी के कारण। तो जीएसटी के गुड्स यानी वस्तु कौन कौन सी होती है? जैसे हम टीवी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, एसी ले लीजिए, आप जो दूसरी प्लास्टिक की वस्तु ले लीजिए, और परफ्यूम वगैरह अलग अलग वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं। इन सब वस्तुओं को एक विशिष्ट क्रमांक दिया गया है। उसी प्रकार से सेवा। अब सेवा क्या है? सेवा स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा भी सेवा है, परिवहन सेवा है, जैसे बस का परिवहन हो या रेलवे का परिवहन हो, विमान का परिवहन हो, टैक्सी का परिवहन हो। आप अगर किसी पार्क में जाते हैं, थीम पार्क है, तो वहाँ हो, या मनोरंजन हो कोई, तो यह सब सेवा है। होटल में आप जाते हैं तो वो भी सेवा में आता है। तो वस्तु और सेवा, ये ध्यान में आई आपके बात। तो वस्तु पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, जीएसटी लगाया जाता है,
और सेवा पर भी जीएसटी लगाया जाता है। तो जीएसटी के दो प्रकार बनते हैं। एक जीएसटी के, जैसे मान लीजिए जीएसटी कौन निर्धारित करता है, तो यह केंद्र सरकार निर्धारित करती है कि भाई कौन से वस्तु पर कितनी टैक्स लगानी चाहिए, कितना जीएसटी लगाना चाहिए। आज वो 28% हो सकता है, कल चल करके 18% हो सकता है। तो जीएसटी लगाना, उसका निर्धारण करना, ये केंद्र सरकार पर होता है, निर्भर होता है। तो दोस्तों, ये जीएसटी, अगर मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी की है, तो उस वस्तु पर 10 रुपए टैक्स लगा है जीएसटी। कितना लगा है? 10 रुपए। तो इस 10 रुपए के दो भाग हो जाएंगे, 5-5 रुपए, और 5 रुपए केंद्र को प्राप्त होंगे और 5 रुपए राज्य को प्राप्त होंगे। तो केंद्र को भी जीएसटी प्राप्त होता है और राज्य को भी प्राप्त होता है। तो केंद्र को हम सेंट्रल बोलते हैं और राज्य को स्टेट बोलते हैं। तो अगर हम इसको केंद्र का जीएसटी पढ़ते हैं तो सेंट्रल जीएसटी कहेंगे। तो सेंटर का पहला अक्षर सी आ गया, तो हम उसको सीजीएसटी बोलेंगे। राज्य के जीएसटी को हम स्टेट जीएसटी बोलेंगे। स्टेट का पहला अक्षर एस है, इसलिए एस जीएसटी। तो जीएसटी के दो प्रकार होते हैं। जीएसटी के कितने भाग होते हैं? जीएसटी के दो भाग हैं। नंबर 1 सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, बराबर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, इसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं। दूसरा जो जीएसटी होता है वो एसजीएसटी, जो राज्य का है, स्टेट का है। तो इसको हम कैसा पढ़ेंगे? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसे अगर देखा जाए तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, तो इस प्रकार से जीएसटी के दो भाग है। नंबर 1 सीजीएसटी, जिसे हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहेंगे, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। अच्छा, ये मैंने पहले ही बताया कि हमारे देश में, भारत में यह कर पद्धति जुलाई 2017 में लागू की गई। ध्यान से देखिए, भारत में यह कर पद्धति जुलाई 2017 में लागू की गई। रिक्त स्थान में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, भारत में कौन से वर्ष में यह कर पद्धति लागू की गई? तो जुलाई 2017, ये ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, जीएसटीएन क्या होता है? जीएसटीएन, इसको पढ़ते कैसा है? जीएसटी और आईएन लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ते उसको ऐसा है, जीएसटीएन। तो ये जीएसटीएन क्या है? देखिए, कोई भी व्यापारी हो, उस व्यापारी का अगर लेन देन, खरीदी बिक्री 20 लाख से अधिक हो, तो उसे जीएसटीएन लेना पड़ता है। यह व्यापारी का पहचान क्रमांक है। जिस व्यापारी की गत आर्थिक वर्ष की खरीदी बिक्री 20 लाख से अधिक हो, उन्हें यह नंबर लेना अनिवार्य होता है। ध्यान से देखिए, जीएसटीएन क्या है?
जिस व्यापारी की खरीदी बिक्री 20 लाख से ज्यादा होगी उसे जीएसटीएन नंबर लेना पड़ेगा। अब ये जीएसटीएन नंबर के अंकाक्षर कितने होते हैं? तो जीएसटीएन नंबर के अंकाक्षर, ये जो पहचान नंबर व्यापारी को मिलता है, यह 15 अंकाक्षर वाला होता है, जिसमें 10 अंकाक्षर उस व्यापारी का पैन नंबर होता है। तो पैन में कितने अंकाक्षर होते? 10। पैन में 10 अंकाक्षर होते हैं। और जीएसटीएन में 15 अंकाक्षर होते हैं, जिसमें 10 अक्षर का उस व्यापारी का पैन समाविष्ट होता है। मतलब जो 15 अंकाक्षर है उसमें व्यापारी का पैन समाविष्ट होता है, 10 अंकाक्षर वाला। तो इस जीएसटीएन में जो 15 अंकाक्षर होते हैं, पहले 2 अक्षर राज्य का संकेतांक होता है, यानी कौन से राज्य में आपने पंजीकरण करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके पहले 2, और बाद में 10 पैन नंबर आते हैं उस व्यापारी के। अब हम वो कैसा होता है उसको देखते हैं। देखो, जीएसटीएन, यहां देखिए उदाहरण लेते हैं हम। 27 ABCDE 1 2 3 4 H1Z5, ये जो आखिरी जो 5 अंक दिया है, ये अंत में अक्षर भी हो सकता है या अंक भी होता है। तो अंत में अक्षर या अंक होता है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले 2 अक्षर अंक जो दिए हुए हैं। तो ये क्या होता है? ये है राज्य का संकेतांक। कितने अक्षरों का अंक वाला होता है? वो 2 अंकों वाला होता है। देखो, 27 राज्य का संकेतांक, कितने अंकों वाला? 2 अंकों वाला। उसके बाद ए से लेकर के एच तक ये जो 10 अंक अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये पैन है। किसके? उस व्यापारी के पैन नंबर है ये। उसके बाद ये जो 1 दिखाई दे रहा है, ये नोंद है, एक नोंद है। और ये जो झेड़ दिखाई दे रहा है, ये सभी के लिए समान होता है, बाय डिफॉल्ट कहते हैं उसे। और आखिरी जो अंक हो या अक्षर हो, ये क्या होता है? चेक सम डिजिट। क्या होता है ये? चेक सम डिजिट। इसका मतलब क्या? चेक सम डिजिट अर्थात जीएसटी की वेबसाइट पर जीएसटीएन डालने पर इस नंबर की वैधता समझती है। मतलब क्या? ये जो 5 अंक है, अगर आप जीएसटी के वेबसाइट पर यह नंबर डालेंगे तो ये सही है या गलत है? कोई भी जीएसटीएन नंबर बना सकता है, ऐसा नहीं है। इसकी वैधता ये आखिरी जो अंक हो या अक्षर है, इससे पता चलती है। जो देखो, पहला जो 27 था, यह महाराष्ट्र का राज्य का संकेतांक स्टेट कोड है। 27 इस संकेतांक से व्यापारी ने महाराष्ट्र में पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन किया है, यह स्पष्ट होता है। अब ये जो नंबर हमने यहां देखा, वो कैसा लिखा जाता है? देखो, इस प्रकार से जीएसटीएन, नजदीक नजदीक अंक लिखते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है 27 ABCDE 1 2 3 4 H1Z5, ये है जीएसटीएन नंबर। आप कोई भी वस्तु यदि खरीदी करते हैं या कहीं आप सेवा लेने के गए हैं, तो वहां आपको जो बिल मिलेगा उस पर यह जीएसटीएन नंबर होता है। अगर जीएसटीएन नंबर नहीं है तो आपका जीएसटी का बिल नहीं मिला है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना चाहिए? ये जीएसटीएन नंबर है या नहीं। आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों हम ये HSN कोड तथा सैक कोड क्या है ये देखेंगे। HSN कोड तथा सैक कोड क्या है। ये जो HSN होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, वस्तु का विशिष्ट क्रमांक होता है। सैक क्या होता है? SAC सैक, सर्विस अकाउंटिंग कोड, यानी जो हम सेवा का वर्गीकरण, जो सेवा दी जाती है उसका कोड होता है ये। तो यहां हम देखेंगे HSN का लॉन्ग फॉर्म, सैक का लॉन्ग फॉर्म। तो देखिए ये है HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, वस्तु के वर्गीकरण का विशिष्ट क्रमांक। मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु को नंबर दिया गया है, क्रमांक दिया गया है। कोई भी राज्य में अब अगर जाते हैं, देश में कहीं भी जाते हैं, तो वही नंबर उस वस्तु का रहेगा। दूसरा आगे बढ़ते हैं, सैक। सैक सर्विस अकाउंटिंग कोड, सेवा के वर्गीकरण का विशिष्ट क्रमांक। यहां वस्तु के वर्गीकरण का विशिष्ट क्रमांक है, यहां सेवा के वर्गीकरण का विशिष्ट क्रमांक है। तो HSN अगर आता है तो वस्तु का वर्गीकरण का विशिष्ट क्रमांक आएगा। सैक अगर आता है तो सेवा के वर्गीकरण का विशिष्ट क्रमांक आएगा। देखिए अब करपात्र मूल्य क्या होता है? करपात्र मूल्य जिस मूल्य पर कर निर्धारित किया जाता है उसे कहते हैं करपात्र मूल्य। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने 100 रुपए की एक वस्तु खरीदी की है, तो टैक्स कितने रुपए पर लगने वाला है? 100 रुपए पर, इसलिए उसको करपात्र मूल्य कहेंगे। उस पर जो 10 रुपए टैक्स लगा मान लीजिए, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं कर, अपना बीजक मूल्य। क्या कहते हैं? उस बीजक मूल्य। कर के साथ कुल कीमत, कर सहित कुल कीमत, यानी 100 रुपए में 10 मिला करके, टैक्स 10 मिला करके जो कीमत आ रही है उसे कहेंगे बीजक मूल्य। तो समझ में आ गया होगा आपके करपात्र मूल्य और बीजक मूल्य में। तो देखिए केंद्र का जो कर होता है और राज्य का कर होता है, दोनों समान होते हैं। केंद्र का कर बराबर राज्य का कर, ये ध्यान में रखिए। जैसे CGST बराबर HGST, CGST केंद्र का कर और HGST राज्य का कर। कभी भी मान लीजिए अगर 10% GST लगा हुआ है, समझ लीजिए, तो CGST कितना और HGST कितना? आधा आधा कर दीजिए। 5% CGST और 5% HGST। अगर GST 12% है तो CGST कितना आएगा और HGST कितना आएगा? CGST आधा कर दिए, 6 CGST और 6 HGST, यानी 6% CGST जो है तो केंद्र को प्राप्त होगा और 6% राज्य को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के भी उदाहरण हम देखने वाले हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हम अभी दुकान पर जिस वस्तु को खरीदी करते हैं तो हमें जो बिल मिलता है, बिल, हम उसको बिल बोलते हैं। लेकिन यहाँ हमें बिल नहीं बोलना है, उसे क्या बोलना है? कर बीजक। यानी जो बिल मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कर बीजक। उसे टैक्स इनवॉइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स इनवॉइस। अब हमें जो कर बीजक मिलेगा, जो बिल मिलेगा आपको, उसको पढ़ना कैसे है, उसको समझना कैसे है, उसमें GST लगाया है या नहीं, ये सब बातें आपको उसमें देखनी है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। ये है कर बीजक, यानी एक बिल है। आप एक दुकान में गए हैं, स्वीट मार्ट है, और उस स्वीट मार्ट से पेड़ा लिया, चॉकलेट लिया, आइसक्रीम लिया, ब्रेड लिया, मक्खन लिया,
और उसका एक बिल मिला है उसको, हम उसको क्या बोलेंगे अभी, कर बीजक। अब ये कर बीजक हमें जैसे मिलता है तो हमने क्या देखना चाहिए, हाँ थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो, कर बीजक टैक्स इनवॉइस, वस्तु खरीद का टैक्स इनवॉइस का एक नमूना मैं बता रहा हूं आपको। सप्लायर का नाम रहेगा, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे यहां लिखा है A to Z स्वीट मार्ट, उसका पता है 143 शिवाजी रास्ता मुंबई 400001 महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर 9263692111, ईमेल दिया हुआ है और यहाँ GSTN नंबर दिखाया है। देखिए हमने जो देखा वही नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ इनवॉइस नंबर GST/110। अब हम बढ़ेंगे इस बिल की तरफ, कर बीजक की तरफ। अब देखो, पहले कॉलम में सीरियल नंबर, कितने वस्तुएं अपना ले रहे हैं आप, वस्तुएं 1 2 3 4 5 वस्तु खरीदी की है आपने, तो इसका वस्तु का वर्गीकरण क्रमांक जिसको हम HSN कोड बोलते हैं वो दिया हुआ है। जैसे पहली वस्तु जो हम पेड़ा लिया है, पेड़ा खरीदी किया है, देखो पेड़ा, इसका नंबर है 210690 पेड़ा। उसका रेट क्या है, रेट 400 रुपये प्रति किलो। कितना खरीदी किया है आपने, 500 ग्राम यानी आधा किलो। 400 रुपये किलो है, आधा ही किलो लिया तो कितने रुपए लगने वाले हैं, 200। तो टैक्स कितने रुपयों पर लगेगा, 200 रुपये पर। तो 200 रुपये पर यहां जो पेड़ा है इस पर 5% टैक्स है, GST है। तो 5% अगर है तो CGST और SGST आधा आधा कर लीजिए। तो 2.5%, देखो 200 रुपये का 2.5% 5 रुपये होता है। यहां 200 रुपये का 2.5% भी 5 रुपये होता है। मतलब ये 2.5% जो 5 रुपये हुआ वो कहां गया, CGST केंद्र को प्राप्त हुआ, और यह 5 रुपये जो है SGST राज्य को प्राप्त हुआ। तो 5 और 5 10 रुपये टैक्स लगा हुआ है, यानी 10 रुपये GST लगी है। ये 200 रुपये का आधा किलो पेड़ा, उसको 10 रुपये GST लगा करके यहां उसकी कीमत हो गई 210 रुपये। ध्यान में है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से देखो दूसरा 210691 चॉकलेट है। अब इस चॉकलेट का एक बार जो है 80 रुपये में एक बार मिल रहा है, तो 80 रुपये पर टैक्स लगने वाला है, टैक्सेबल अमाउंट 80 रुपये है। 28% इस पर टैक्स लग रहा है, तो 14%, 80 रुपये का 14% CGST, 11 रुपये 20 पैसे CGST और 14% यहाँ 11 रुपये 20 पैसे SGST। तो दोनों मिला करके 80 में ये 22 रुपये, 11-20 और 11-20 जैसे 22 रुपये 40 पैसे मिला करके 102 रुपये 40 पैसे इसका मूल्य यहां दिखाई दे रहा है। तीसरी वस्तु देख लीजिए, यहां है 2105 आइसक्रीम। यह है 200 रुपये का एक पैक, आधा किलो का यानी 500 ग्राम का है, तो 200 रुपये पर टैक्स लगेगा, टैक्सेबल अमाउंट। तो यहां 18% टैक्स है, तो 9% CGST उसका 18 रुपये हो गया, और 9% SGST उसका 18 रुपये, 18 दूनी 36 रुपये, 236 रुपये यहां कर बीजक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कर पात्र मूल्य और कर बीजक मूल्य मैंने बताया था आपको, कर के साथ। आगे बढ़ते हैं, यहां चौथे में 1905 ब्रेड, 35 रुपये का एक पैक है, तो 35 रुपये पर ही टैक्स लगेगा, यानी टैक्सेबल अमाउंट। इस पर कोई टैक्स नहीं होता है। कुछ वस्तुएं हैं जिन पर टैक्स नहीं, जीरो टैक्स, तो जीरो टैक्स है, तो यहां टैक्स कुछ भी नहीं है, तो 35 रुपये में ही आपको वह वस्तु मिलने वाली है, ब्रेड। अब यहां देखो
आगे बढ़ते हैं पांचवी वस्तु की तरफ। 210690 मक्खन लिया, ये है 500 रुपये प्रति किलो, लेकिन लिया कितना, 250 ग्राम, एक पाव लिया है। 500 रुपये का 1 किलो आ रहा है। अब हमें लेना कितना है, 250 ग्राम। अब देखो 250 ग्राम यानी आधा किलो लेंगे तो 250 रुपये का आएगा, बराबर, और पाव किलो लेंगे तो 125 रुपये का आएगा, 125 रुपये का आएगा। इस पर 12% टैक्स है तो 6% हो जाएगा। CGST 6%, 7 रुपये 50 पैसे। SGST 6%, 7 रुपये 50 पैसे। 140 रुपये हो गए, यानी 125 में ये जोड़ करके 140 रुपये। अब कुल CGST कितना लगा, 41 रुपये 70 पैसे। SGST भी उतना ही, 41 रुपये 70 पैसे। और कुल जो बिल बना है वो 723 रुपये 40 पैसे का। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, ये GSTN नंबर जरूर देखिए। अगर ये है, ये यहाँ भी लिखा होता है, कहीं यहाँ लिखा होता है, इस जगह में कहीं भी लिखा होगा, हो ऐसा नहीं है कि यही लिखा होगा, तो थोड़ा समझना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो कर बीजक है ये आपको देखना है, और एक फाइल बनाइए, और ऐसे जो आपके पास कर बीजक आएंगे, टैक्स इनवाइस आएंगे, जिसको हम बिल बोलते हैं, वो लगा के रखिए और उस पर आप अध्ययन कीजिए, आपको अपने आप GST समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये वस्तु का देखा, अब हम सेवा कर का कर बीजक नमूना देखेंगे। क्या देखेंगे अभी, सेवा कर का कर बीजक नमूना। ये आपके सामने आ गया, सेवा कर का कर बीजक नमूना, यानी इसका बिल जो मिलता है, कर बीजक जिसको बोलते हैं, ये दी गई सेवा टैक्स का इनवाइस है, नमूना है। आहार सोनेरी कॉमा खेड़ शिवापुर कॉमा पुणे, इनवाइस नंबर 58। यहाँ मोबाइल नंबर है, GSTN नंबर यहाँ लिखा हुआ है, पहले ऊपर लिखा हुआ था, देखो वही 27 AAAAAA 5555 B1ZA। इनवाइस डेट 25 दिसंबर 2017। यहाँ देखो, अब ऐसे कोड मतलब क्या, सैक, सेवा को भी नंबर दिए गए, मैंने पहले ही बताया था आपको, जैसे 9963। और कौन सा वस्तु लेना है आपको, 9963 का जो नंबर है ये यहाँ है, इसको कॉफ़ी, एक कॉफ़ी लिया आपने, उसका रेट है 20 रुपये, तो 20 रुपये टैक्सेबल अमाउंट हो गया, उस पर 5% टैक्स है, तो 2.5% CGST 50 पैसे, 0.50 रुपये मतलब 50 पैसे, ये CGST हो गया। और 2.5% यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ भी उतना ही आना चाहिए, यानी 50 पैसे। तो ये आगे हम उसको कैसा उसको रिक्त स्थान भरेंगे, ये अगले इसमें देखेंगे। पहले प्रश्न देख लीजिए। अब अगला सैक कोड देखो, 9963 9963 मसाला टी, यानी तीनों को एक जैसा नंबर है ये, एक यानी रेट 10। अब यहाँ देखो टैक्सेबल अमाउंट 10, अब 5% इस पर भी टैक्स है, तो यहाँ 5% लिखेंगे, 10 का 5% यहाँ आएगा अपना, सॉरी 10 का जो 2.5% यहाँ और 2.5% यहाँ, इस प्रकार से। अब आगे भी ये 9963 मसाला डोसा 2 लिया है, 60 रुपये टैक्स है, और इस पर भी 5% के आधा आधा कर लीजिए, और टोटल कितना आया, ग्रैंड टोटल कितना आया, ये आपको बताना है। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ। तो देखो, ध्यान से देखो, अब यहाँ वही है वो जो हमने अभी पूरा किया है उसको। पहला था ये सैक कोड कॉफ़ी 1 20, और ये 5% का क्या किया है हमने, देखो। हाँ, यहाँ देखो 2.5% CGST 50 पैसे, तो 2.5% SGST भी 50 पैसे, यहाँ 0.50 रुपीज़। मसाला टी ये जो है, ये मसाला टी का टैक्सेबल अमाउंट 10 था,
इसका भी 5% से 2.5%, 0.25 रुपये मतलब 25 पैसे। यहाँ भी 2.5%, 0.25 रुपये यानी 25 पैसे। यहाँ देखो मसाला डोसा 2 लिया है 60, ये 2 लिया है 60 रुपये के, तो 120 रुपये के हो गए। तो इस पर 2.5%, 5% GST है तो 2.5% CGST 3 रुपये हो गया, 2.5% SGST 3 रुपये हो गया। तो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ 20, 10, 120 कितने हो गए कुल 150 रुपये। यहाँ देखो ये CGST कितना गया 3 रुपये 75 पैसे। यहाँ भी देखो 3 रुपये 75 पैसे SGST, तो दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ दोनों जोड़ने के बाद ये जो 150 है, 150 में हम यहाँ ये 7.5 रुपये जोड़ने वाले हैं, तो ये हो गए 157 रुपये 50 पैसे, यानी 157.50 रुपीज़। इस प्रकार से ये जो है ये आपको पूर्ण करना है कर बीजक का नमूना। तो आप समझ गए होंगे कि 2 प्रकार के आप बिल देखते हैं। देखो मैंने शुरू में बताया था कि प्रत्येक वस्तु पर कर की दर जो GST होती है वो सरकार निर्धारित करती है। जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 28% से अधिक GST लगाई नहीं जाती है। देखो एक उदाहरण देखते हैं अपन GST का भी। उदाहरण 1, किसी वस्तु पर GST की दर 18% है, तो CGST तथा SGST की दर कितनी होगी? प्रश्न चिन्ह। देखो पहले शुरू में हम लिखेंगे GST की दर कितनी है 18%, फिर CGST की दर लिखेंगे, फिर SGST की दर लिखेंगे। तो उत्तर देखो, वस्तु पर GST की दर बराबर 18%। आपको मैंने पहले ही बताया था कि केंद्र की दर और राज्य की दर समान होती है, यानी CGST बराबर SGST होती है। तो देखो CGST की दर बराबर SGST की दर, अर्थात 18% है वस्तु पर GST की दर, तो उसकी आधी आधी कर दीजिए, वो CGST हो जाएगी, आधी SGST। तो कैसा आएगा देखो, तो वस्तु पर CGST की दर बराबर 9%। आगे बढ़ते हैं, वस्तु पर SGST की दर बराबर 9%। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। यहां पूछा क्या था कि GST की दर 18%, तो CGST और SGST ज्ञात करना है, तो 18 के आधा आधा 9%। इतना आसान प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षा में आते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप इसको हल कीजिए। दोस्तों ये जो आर्थिक नियोजन है इसमें जो GST है, तो ये GST का प्रकरण, आर्थिक नियोजन ये जो प्रकरण है, यह हमारे दैनिक व्यवहार में भी बहुत ही उपयुक्त है। तो दोस्तों आप अधिक से अधिक बिल इकट्ठा कीजिए, और अधिक से अधिक बिल इकट्ठा करोगे तो निश्चित रूप से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और ये जो जानकारी है ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अनिल माली सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।